अरे हमारे भक्त को हंसाएंगे ना। एक बार क्या हुआ बेटा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उनमें होड़ हो गई। बोले ऐसा दुनिया में कौन आदमी जो मर्द है जो पत्नी से डरता नहीं, इसकी खोज की जाएगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो एक भी आदमी नहीं हो। बोले नहीं, मेरी दुनिया बनाई हुई है, मेरे लोग बनाए हुए, मर्द बनाए हुए, बड़े मूछ वाले शेर बच्चे मेरे। देख ठीक है क्या? बोले ठीक है। बोले क्या करना? बोले एक काम करो, जहाँ धर्मराज का दरबार लगता है ना, पाप और पुण्य की जहां पर वो होती है गणना, जहां इंसाफ होता है, न्याय होता है कि किसको नरक में भेजना है, किसको स्वर्ग में भेजना है, वहां अब एक दरवाजा था, वहां 2 दरवाजे बनाए जाएंगे। और एक दरवाजे पे लिख दिया जाएगा कि इस दरवाजे से केवल वो ही जाएं जो पत्नी से डरते हों, और दूसरे दरवाजे पे लिख दिया जाएगा कि इस दरवाजे से केवल वो जा सकेंगे जो पत्नी से कभी न डरे हों जी। और मर्द हों वो ही जा सकते हैं, असली मर्द इस दरवाजे से जाएगा। तो वो जो दरवाजा जिससे पत्नी से डरते थे, वहां 6.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। और वो दूसरा दरवाजा था, वहां केवल एक आदमी खड़ा हुआ था जी। तो सब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी गए। बोला हाँ यार, वो वेश बदल के गए, सामान्य पति मतलब एक सामान्य स्त्री पुरुष का भेष बना के गए। और उस आदमी जो अकेला खड़ा था उसको पीठ ठोक के कहा यार शाबाश, तू ही मर्द है यार, तूने कम से कम इज्जत तो बचा ली मर्द जाति की। तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरा टाइम खराब मत करो, मेरी पत्नी देख लेगी तो परेशानी हो जाएगी, वो यहाँ खड़ा करके गई है मेरे को। उसने कहा कि तुम यहां से हटना मत। बोले मैं नहीं बर्दाश्त कर सकते कि मेरा आदमी मर्द ना हो, सच्चा मर्द ना हो, तो मैं जमाने को दिखा दूंगी कि मेरा आदमी सच्चा मर्द है। तो आप बिल्कुल यहाँ से जल्दी खिसक जाओ महाराज जी, वरना मेरी पत्नी यदि देख लेगी तो बहुत बवाल हो जाएगा। वो कहेगी किससे बात कर रहे हो, और तुम्हारे साथ में ये महिला बहुत सुंदर है, तो इसको देख के तो मेरी पत्नी बहुत मेरे को मारेगी कि यार तुम तो यार चक्कर करवा दोगे, आप जल्दी भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि लक्ष्मी जी अत्यंत सुंदर। तो महाराज जी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है बचा है मर्द जो सही मर्द हो। सही मर्द तो ब्रह्मवेत्ता होता है, सही मर्द तो ब्रह्मवेत्ता होता है। एक और कहानी याद आ गई, कहानी सुनाएंगे तो बबीता सोएगी नहीं अभी। एक संत रहा करते थे, महापुरुष रहा करते थे। तो पुराने जमाने की बात है, तो वो महापुरुष जो है वो गांव के बाहर कुटिया बना के रहा करते थे। और पुराने जमाने का ये दस्तूर था कि जो नाचने गाने वाली महिलाएं भाई होती थी उस जमाने में, नगर वधू हुआ करती थी, उनको भी बाहर रखा जाता था, बस्ती के अंदर नहीं रखते थे। उनके भी आश्रम बाहर ही होते थे, वहां वो कला साहित्य की जो भी वो देती थी, शिक्षा देती थी। तो वो संत रोज लोटा लेकर दिशा मैदान जाया करते थे। तो एक युवा स्त्री बहुत सुंदर, उनका शरीर चूंकि वो ब्रह्मचारी भी थे, ज्ञानी भी थे और भगवान के प्रेम के रस में डूबे हुए, तो सुंदरता उनके चेहरे पर टपक टपकती थी और अच्छे से होता था, उनका सौंदर्य अच्छा होता था संत का। तो वो बार बार उनको अपने नैन मटका के हाव भाव से आकर्षित करने की कोशिश करती थी, लेकिन संत आकर्षित नहीं होते थे। तो एक दिन हुआ तो वो बिल्कुल सामने खड़ी हो गई और उनको सामने खड़े होकर उनका मार्ग रोक के उसने पूछा कि आप ये बताइए मुझे कि आप वास्तव में मर्द है कि नहीं, आप पुरुष हैं कि मतलब आप जो हैं कोई आप नपुंसक व्यक्ति हैं आप। तो बेटा ये बंद कर लो वीडियो, वेदांतानंद आ गए। तो उन्होंने कहा हाँ तो उन्होंने कहा कि भैया आप पुरुष हैं कि नहीं, मुझे शंका हो रही है आपके ऊपर। तो संत ने कहा कि समय आने पर बताएंगे,
लेकिन ऐसा करिए कि आप मुझे परेशान न किया करें, समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। तो उसके मन में एक ऐसा भावना आई कि समय आने पर ये मेरे साथ बैठेंगे, उठेंगे, कुछ व्यवहार करेंगे, कुछ प्रेमालाप करेंगे। तो वो उसने उनको सताना छोड़ दिया। थोड़ा समय हुआ, दिन बीते, महीने बीते, तो क्या हुआ कि संत का शरीर छोड़ने का समय आ गया। तो संत ने शरीर छोड़ दिया। तो वही महिला दौड़ के आई और उनको पकड़ के उनको पैर जोर से झड़झड़ा के बोली कि आपने तो कहा था कि समय होने पर बताएंगे, और आप तो बिना बताए ही चले गए। तो संत के अंदर से आवाज आई, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, 3 बार कहा। तो उसने, महिला ने कहा, ठहरो, इतनी बात आपको बताना थी तो उसी दिन क्यों नहीं बताई? बोले उस दिन इसलिए नहीं बताई कि उस वक्त मैं अविद्या के शरीर में था और मुझे हो सकता था, पूरा ज्ञान नहीं था मुझे, परमात्मा बोध नहीं था मुझे, जागरण नहीं था मुझे। तो हो सकता था कि मैं पदच्युत हो जाता, हो सकता है कि मैं फिसल जाता, हो सकता है कि मेरे से कोई माया मुझ पर हावी हो जाती, लेकिन अब मैं मुक्त हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं। तो प्यारे बच्चों, जो ब्रह्मवेत्ता होता है वही पुरुष होता है, क्योंकि परमात्मा ही पुरुष है, बाकी पूरी माया स्त्री है। और जो अज्ञानी है और अज्ञान में जीता है और प्रकृति में जीता है और माया में जीता है, वो पुरुष होकर भी स्त्री है ना। तो बस सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम। अब अपन विदा लेते हैं।